हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए फटाफट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। आज दोस्तों हम जिस बुराई की बात करने जा रहे हैं, जो समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, वो शायद है कि मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, जबकि ये बहुत बड़ी बुराई है। एक्चुअली हम इसको बड़ा नजदीक से देखते हैं कि हाँ सच में यार ये बुराई है। पहले आप पूरी वीडियो को देखना, इसके बाद में बताना कि हम सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। दोस्तों बुराई क्या है कि जैसे ऐसा होता है कि जैसे कोई लड़की है, वो बेचारी अपने मायके में है। अब उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, पढ़ने लिखने में ठीक है, लेकिन अब उसके पिताजी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो और आगे की पढ़ाई कर ले या बढ़िया सी कोचिंग कर ले या घर से बाहर निकल के कहीं तैयारी कर ले और कहीं पे सेलेक्ट हो जाए। उसकी इच्छा है। अब जिसकी इच्छा नहीं है, कुछ लड़कियों की इच्छा ही नहीं होती, वो सोचती नहीं भैया आराम से खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। लेकिन कुछ लड़कियों की इच्छा होती, जैसे हम, मुझे हमेशा ये लगा कि भाई कुछ करें कुछ करें। इतनी मेहनत से पढ़ाई करते थे सुबह जग जग के, अब हम आराम से ऐसे बैठे हैं। बड़ा खराब लगता था, हमें लगता था कि भाई हम कुछ करें। ऐसा मेरी तरह और भी लड़कियों को लगता होगा, मेरे हिसाब से, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन बेचारी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो सोचती हैं, उनके माता पिता भी सोचते हैं कि बेटी कोई बात नहीं है, हम शादी कर देंगे और शादी के बाद में तुम शादी के बाद पढ़ लिख लेना, हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे घर में तुम्हारी शादी करने की, और वहां तुम आगे की पढ़ाई या जो भी आगे करना चाहती हो वो तुम कर लेना। और लड़की बेचारी इस उम्मीद में बैठ भी जाती, सोचती ठीक है आगे देखेंगे। लेकिन जब वो उसकी शादी होकर ससुराल में जाती है, फिर दोस्तों पता है क्या होता है कि अब वो सोचती है कि हम कुछ करें। अब उसकी इच्छा है कुछ करने की, लेकिन घर वाले जो घर में सास ससुर होते हैं प्लस पति होते हैं और बाकी जो घर में होते हैं, अरे तुम कहाँ जाओगी, अरे घर में रहो, इज्जत से रहो। काफी घरों में ये होता है कि अरे बहू अब कमाने चली जाएगी तो बहू को चार लोग देखेंगे, बड़ी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। कई घरों में मैंने ये देखा है कि बेचारी अगर बहू का थोड़ा सा घूंघट भी ऊपर उठ जाए ना, तो घर के लोग आतंक मचा देते हैं। अब बाहर जाने की तो बात अलग। अब बहू अगर घर के बाहर जाएगी कुछ करने के लिए, मान लीजिए कोचिंग करने के लिए गई, पढ़ाई करने के लिए गई या स्कूल गई, तो क्या 24 घंटे घूंघट तो मार के जाएगी नहीं। अब घर वालों को यही डर सता रहा है कि अरे इसका घूंघट खुल जाएगा, घूंघट में रहो। अब लोग कुछ नहीं करने देते, काफी लोग कुछ करने देते, लेकिन कुछ लोग नहीं करने देते कि नहीं घर में बैठो इज्जत से रहो। मतलब उनको ये लगने लगता है कि बहू अगर घर में घूंघट मार के बैठेगी तो घर की बड़ी इज्जत होगी। और काफी बार ऐसा होता है कि कोई लड़की या किसी की बहू गलत है, उसकी वजह से काफी लोग डर जाते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे, अरे नहीं उसकी बहू पढ़ने गई थी वो देखो उसने क्या कर लिया, उसकी बेटी पढ़ने गई तो उसने देखो नाक कटवा दी। दूसरे का एग्जाम्पल देते रहेंगे और वो लड़की जो बेचारी सोच रही होती है कि हम कुछ करेंगे, उसके मन की बात को वहीं पे दबा दिया जाता है। ठीक है, अब ये बताइए, जो ये इस चक्कर में कि बाहर जाएगी तो लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बताइए। आपके बहू का कोई चेहरा देख लेगा, इसलिए आपको टेंशन है। ठीक है, दूसरा आपको इस बात के लिए टेंशन है कि बहू कमाएगी तो लोग क्या कहेंगे। जब हम ये देखते हैं दोस्तों कि लोगों की इस तरह की सोच है, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है। अब जैसे आप ही बताइए कि जब लड़के को पहली बार देखने जाते हैं तो घर के छोटे बड़े जितने भी लोग होते हैं सारे देखने जाते हैं। ठीक है, ससुर ने भी देख लिया, चाचा ने भी देख लिया, पति ने भी देख लिया, सास ने भी देख लिया, सब ने देख लिया। ठीक है, अब जब लड़के की एंगेजमेंट होती है, ठीक है, अब एंगेजमेंट में पूरे घर के लोग जाएंगे, पूरे रिश्तेदारी के लोग जाएंगे, यहाँ तक कि आधा गांव भी चला जाएगा। सबने देख लिया, पहली बार देख लिया, दूसरी बार देख लिया। अब क्या होता है, जब शादी होती है तो शादी में घर वालों ने देखा, चाचा ने देखा, ससुर ने देखा, चाची ने देखा, अड़ोस ने देखा, पड़ोस ने देखा, पूरे गांव ने, पूरे रिश्तेदार ने, सबने बहू को देख लिया, सबने बहू का चेहरा देख लिया। अब जब घर में बेचारी बहू आ गई, उसको लग रहा है कि हम कुछ करें, तो फिर घर वालों का प्रश्न, अरे चेहरा नहीं खुलना चाहिए, आवाज नहीं ज्यादा निकलनी चाहिए, आवाज स्लो रहनी चाहिए। गजब की दुनिया है यार। ये बताओ
पूरी दुनिया ने चेहरा देख लिया सोशल मीडिया पे। आजकल के लोग तो सोशल मीडिया पे फैला देते हैं, पूरी दुनिया ने चेहरा देख लिया। चाहे सास हो ससुर हो, किसी ने भी, कोई ऐसा नहीं बचा जिसने बहू का चेहरा ना देख लिया। लेकिन जब कुछ करने की बात होती है ना, तो फिर बहू का चेहरा देख लेंगे लोग। बहू का सर से पल्ला नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्यों तुम लोग इतने उसमें जीते हो, पिछड़े हुए जमाने में। पीछे वाले, अरे हमारे जमाने की ऐसी बात थी कि बहू का जो पल्ला था वो यहाँ से यहाँ नहीं होता था। पहले के जमाने में कोई जाता था देखने के लिए? कौन जाता था बताओ? यहाँ तक कि लड़की को लोग उसी दिन देखते भी थे कि लड़की लंबी है कि चौड़ी है कि मोटी की पतली। जिस दिन भावरे डालने जाते थे तब तो चल जाता कि चलो कोई बात नहीं, बहू को किसी ने नहीं देखा। लेकिन आज के दौर में इतना सारा ड्रामा करने के बाद में फिर लोग अपनी बहुओं पे फाउंडेशन लगाते हैं। अरे नहीं, बहू की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पहले खूब बोल के देख के सब कुछ आएंगे, अब बहू की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बहू का पल्ला जो है ना, वो बिल्कुल भी, जो क्या कहते हैं इसको, घूंघट, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई घर परिवार मोहल्ले का, अरे तुम्हारा घूंघट कैसे नीचे हो गया? कई घरों में इसी वजह से कले फैली रहती। फिर वो उस लड़की को गुस्सा आता है कि अभी तक तो सबने देखा, सब ड्रामा हो गया, अब इस उसमें बैठे हुए हैं कि बहू को कोई देख ना ले, और उसको आगे ना पढ़ाया जाता है, ना कुछ लिखाया जाता है, ना तो कुछ करने दिया जाता है। दोस्तों, ये समाज की मुझे बहुत बड़ी बुराई लगती है कि अगर बहू को चाहते हो कि बहू को कोई देख ना पाए, तो फिर ना एंगेजमेंट करवाओ, ना दिखाई करवाओ, और ना ही बारात लेके जाओ। एक पे एक जाओ और बहू को घर में लेके आओ। इसके बाद में किसी को मत देखने दो। कई घरों में तो चल जाता है, लेकिन कई घरों में लोग बड़े जाहिल टाइप के होते हैं। पूरा का पूरा परिवार एक तरह का हो जाता है, सब एक तरफ के हो जाते हैं, कोई अच्छी बात बोलता ही नहीं है। फिर वही घरों में लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है, टकरार वाला मामला हो जाता है। हम देखो सभी से कह रहे, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि अगर लड़की, बेटी हो या बहू, अगर उसको पढ़ने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो उसे करवा दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी की इच्छा नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि हम पढ़ेंगे, किसी किसी को ऐसा लगता है कि अरे भैया हम नहीं, पढ़ाई लिखाई से दूर। हर किसी का मन नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में शादी के बाद में। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारा काम करते हुए, सभी को देखते हुए पढ़ाई कर पाना इतना संभव नहीं होता है। तो हर किसी का नहीं मन लगेगा। मन उसी का लगेगा जिसके अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर इस चीज का भूत सवार होगा कि भाई मुझे कुछ करना है, जिसको ये लगेगा कि यार मैंने पढ़ाई बड़ी मुसीबत में की है, बड़ी मुश्किल से की, मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किल से फीस दी थी जो मैंने पढ़ाई की, तो ये मेरी पढ़ाई जो है ना, कहीं पे ऐसी जगह पे लग जाए ना, जो मेरे पास पैसा हो, नाम हो, रुतबा हो। तो मेरे हिसाब से इस तरह की लड़की को, इस तरह की बहू को किसी को वो रोकना नहीं चाहिए। बेटी को दहेज बेशक कम दो, अगर बेटी को लग रहा है कि हम कुछ करेंगे तो उसको करने दो। बहू कैसी भी, बहू को अगर लग रहा है कि हम पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, हम सर्विस करेंगे या कुछ करेंगे, अगर उसकी इच्छा है दिल से, तो उसको सपोर्ट करो, उसका साथ दो। पुरानी बातें छोड़ो। ये जो माताएं होती हैं घर में, ये पुरानी बातें बहुत ज्यादा उखाड़ती हैं। पुरानी बातें अगर उखाड़ती रहोगी तो कभी तुम्हारी बनेगी नहीं बहू से। इसलिए आज के दौर में जीना सीखो और वो करो जो सभी के लिए अच्छा हो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी की कोई समस्या हो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं, और कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी समस्या है उसको हम सॉल्व कर दें। सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो मुझे पहली बार देख रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि जब भी हम वीडियो पब्लिक करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और इस तरह अगर किसी के घर में होता है तो कोशिश करो भैया इसको बदल डालो, जिंदगी हैप्पी हैप्पी जियो अच्छी सी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।